वेलकम टू जुनैद इकबाल कैज़ेट यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम मेटामास्क के मज़ीद फीचर्स को समझेंगे और जानेंगे और प्रैक्टिकली आपको सिखाएंगे। मेटामास्क वॉलेट जो है ये स्पेशली बनाया गया था इथीरियम ब्लॉकचेन के लिए। उसकी वजह यह थी कि मार्केट में जो सबसे पहली ब्लॉकचेन बनाई गई वो थी बिटकॉइन ब्लॉकचेन। बिटकॉइन के बाद जो दूसरी ब्लॉकचेन मार्केट में आई वो थी इथीरियम ब्लॉकचेन। इथीरियम ब्लॉकचेन बिटकॉइन ब्लॉकचेन से एडवांस थी। एडवांस क्या थी कि इथीरियम ब्लॉकचेन ने लोगों को ये सहूलत दी कि वो भी अपनी कोई क्रिप्टो करेंसी इथीरियम ब्लॉकचेन पे बना के चलाना चाहते हैं तो वो चला सकते हैं। तो इथीरियम ब्लॉकचेन की जो अपनी करेंसी है ईथर, वो ईथर इथीरियम ब्लॉकचेन का क्वाइन है। और इथीरियम ब्लॉकचेन पे जितनी भी क्रिप्टो करेंसी बनती हैं वो सारी की सारी क्रिप्टो करेंसी टोकन की सूरत में होती है। अब चाहे आप वो टोकन एज अ करेंसी के लिए इस्तेमाल करें या वो टोकन एज अ एनएफटी की सूरत में आप बना के इथीरियम ब्लॉकचेन पे चलाएं, आपको ये इथीरियम ने सहूलत दी कि आम पब्लिक भी अपनी क्रिप्टो करेंसी बना के इथीरियम ब्लॉकचेन पे चला सके। लेकिन लोगों को अपनी करेंसी बनाने के लिए इथीरियम ब्लॉकचेन से कनेक्ट होने के लिए एक टूल की ज़रूरत थी, जो टूल उन्हें इथीरियम ब्लॉकचेन से कनेक्ट होने में मदद कर सके। तो उसके बाद लोगों को इथीरियम ब्लॉकचेन से कनेक्ट होने के लिए जो टूल बनाया गया उसका नाम था मेटामास्क वॉलेट। मेटामास्क वॉलेट जो है वो इथीरियम ब्लॉकचेन के लिए बनाया गया, और जब ये बनाया गया तो इस वॉलेट में सिर्फ एक ही नेटवर्क ऐड किया गया, वो था इथीरियम का मेन नेट। यानी कि सिर्फ मेटामास्क वॉलेट का जो मेन पर्पस था वो ये था कि सिर्फ इथीरियम ब्लॉकचेन से इसे कनेक्ट किया जा सके। अब मैं आपको अपने मेटामास्क वॉलेट के तरफ लेके चलता हूँ जो हमने प्रीवियस वीडियो में इंस्टॉल किया था। तो आप अपने जैसे ही ब्राउज़र को ओपन करते हैं तो ब्राउज़र आपको इस तरह शो होता है जिस तरह मुझे स्क्रीन में शो हो रहा है। आप टॉप पे आते हैं अपने टाइटल बार की तरफ, तो टाइटल बार की जो नीचे मेन्यू बार है वहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ये छोटा सा आइकन नज़र आएगा मेटामास्क का, जो आपने इंस्टॉल किया हुआ होगा अपने ब्राउज़र पे। आप उस आइकन के ऊपर करेंगे क्लिक। आप जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको ये वाला पेज शो होता है, जहाँ पे पहले नंबर पे शो होता है कि आपका जो मेटामास्क वॉलेट है वो कनेक्टेड है इथीरियम मेन नेट से, यानी कि इथीरियम के नेटवर्क से। आपने यहाँ पे वो पासवर्ड देना है जो आपने अकाउंट बनाते हुए दिया था। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर आपने अपनी सीक्रेट रिकवरी फ्रेज की सेव की हुई है किसी पेपर में तो आप यहाँ पे क्लिक करके उस रिकवरी फ्रेज को यहाँ पे ऐड करेंगे, तब भी आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। यहाँ मैं पासवर्ड दे देता हूँ जो पासवर्ड मैंने दिया था, और पासवर्ड देने के बाद मैं इसको करता हूँ अनलॉक। जैसे ही आप अनलॉक करते हैं तो आपको इस तरह का जो वॉलेट है आपका वो शो होता है। यहाँ पे आइकन आपको शो होता है मेटामास्क का, और ये ऊपर जो है ये नेटवर्क सिलेक्ट होते हैं। तो आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नेटवर्क शो होते हैं इथीरियम का मेन नेट। इसके अलावा ये टेस्टिंग के सारे नेटवर्क हैं। और इसके अलावा अगर आप यहाँ नीचे ऑप्शन देखें नोट कनेक्टेड, ये नोट कनेक्टेड का मतलब ये है कि आपने अपने वॉलेट को अभी कहीं पे कनेक्ट नहीं किया है। जब आप किसी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज से अपना वॉलेट कनेक्ट करेंगे या किसी एनएफटी मार्केट प्लेस से अपने इस डिसेंट्रलाइज वॉलेट को कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे फिर कनेक्टेड का ऑप्शन आपको नज़र आएगा। इसके अलावा जो आपका इथीरियम का मेन नेट है इसका अकाउंट पहला अकाउंट ये है। आप चाहें तो एक से ज़्यादा अकाउंट भी इथीरियम के यहाँ पे बना सकते हैं। आप एक से ज़्यादा अगर अकाउंट ऐड करना चाहते हैं अपने मेन नेट के वॉलेट में तो आप इस ऑप्शन के ऊपर आएंगे और इस ऑप्शन के ऊपर करेंगे क्लिक। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट अकाउंट। आप क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो है इथीरियम का दूसरा जो है अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और उसका नाम शो होगा आपको 2। ये देखें दूसरा वॉलेट मेरा क्रिएट हो चुका है। और इन दोनों वॉलेट को अगर देखना चाहता हूं तो उसके लिए मैं इसी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे मुझे दो वॉलेट शो होंगे, अकाउंट 1 अकाउंट 2। ये यहाँ पे इस तरह मुझे शो हो जाएंगे। और ये वॉलेट में यहाँ पे उन वॉलेट के ऊपर अगर मैंने कोई डिपॉजिट किया हुआ है इथीरियम का तो वो मुझे यहाँ पे नीचे शो होगा कि कितनी वैल्यू के इथीरियम डिपॉजिट है और उनकी इस वक्त करंट मार्केट वैल्यू क्या है। मैं चाहूँ तो इन अकाउंट के नाम भी अपनी मर्ज़ी से रख सकता हूँ। मैं यहाँ 3 डॉट के ऊपर आऊँगा और यहाँ पे अकाउंट डिटेल के ऊपर क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद ये अकाउंट 2 का जो है नाम मैं चेंज करके कुछ भी कर सकता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे मैं इसका नाम लिख लेता हूँ अकाउंट 2 खानज़ादा लिखूँगा और इसको कर लूँगा सेव। और ये अकाउंट 2 जो है मेरा ये खानज़ादा के नाम से सेव हो गया है। इसके बाद मैं चाहूँ तो अकाउंट 1 का भी नाम चेंज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ अकाउंट्स के ऑप्शन में और अकाउंट 1 के ऊपर क्लिक करता हूँ।
और अकाउंट 1 पे मैं यही 3 डॉट के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स के ऊपर आके अकाउंट 1 का जो नाम है वो मैं अपने नाम पे लिख लूँगा। जैसे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे जुनैद, जुनैद लिख के इसको सेव कर लेता हूँ। तो मेरा जो पहला अकाउंट है उसका नाम मैंने जुनैद रखा है और दूसरा जो मेरा अकाउंट है उसका नाम मैंने खानज़ादा रखा है। अब अगर मुझे इथीरियम रिसीव करने हैं अपने इस वॉलेट में, अकाउंट जुनैद वाले अकाउंट में या खानज़ादा वाले अकाउंट में, तो मैं अकाउंट पे आने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे ऑप्शन है बाय का। बाय का मतलब होता है डिपॉजिट भी होता है और डायरेक्ट कहीं से परचेस करना भी होता है। तो अगर आप अपने इथीरियम किसी एक्सचेंज से ख़रीदना चाहते हैं या किसी एक्सचेंजर से आप रिसीव करके अपने इस वॉलेट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपने यहाँ बाय के ऊपर करना है क्लिक। ये पेज आपको शो होगा। यहाँ पे मुख्तलिफ जो ऑप्शन आपको शो होंगे, लेकिन आपने यहाँ पे आना है डायरेक्टली डिपॉजिट ईथर। इस ऑप्शन में आने के बाद आपने यहाँ पे व्यू अकाउंट के ऊपर करना है क्लिक और क्लिक करने के बाद आपको ये पेज शो होगा। यहाँ पे आपने ये जो एड्रेस है आपका, ये QR कोड, इसको आप जो है स्क्रीनशॉट किसी को सेंड कर दें या इस ऑप्शन ये जो आपका एड्रेस है इसको आपने यहाँ से करना है कॉपी। और कॉपी करने के बाद ये आपने किसी भी दोस्त को जो है वो सेंड कर देना है कि वो इस एड्रेस पे आपको इथीरियम ट्रांसफ़र कर दे। तो वो जैसे ही आपको इथीरियम ट्रांसफ़र करेगा तो आपको इथीरियम यहाँ पे शो हो जाएंगे कुछ ही मिनटों के अंदर। इसके अलावा आप अपने इस वॉलेट में इथीरियम के कोई टोकन जो हैं वो इंपोर्ट करना चाहते हैं, रिसीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने सबसे पहले उस टोकन की करेंसी का जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वो ऐड करना पड़ेगा। वो किस तरह ऐड करेंगे, यहाँ पे तो सिर्फ इथीरियम ऐड है, इसके अलावा कोई और करेंसी ऐड नहीं है। तो जो करेंसी इथीरियम ब्लॉकचेन पे बनी हुई है उसको हम ऐड कर सकते हैं इस ऑप्शन के ज़रिए। ये नाम है इम्पोर्ट टोकन। तो इस इम्पोर्ट टोकन को किस तरह यूज़ करेंगे उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट पे। कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट पे मैं आ गया हूँ। यहाँ पे मैंने एक करेंसी सर्च करी है जिसका नाम है माना, डिसेंट्रलैंड माना करेंसी। अब माना करेंसी जो है ये किस ब्लॉकचेन पे बनी हुई है इसकी अगर मैं डिटेल में जाऊँ तो यहाँ पे मुझे कॉन्ट्रैक्ट पे डिटेल मिलती है कि ये जो करेंसी बनाई गई है ये इथीरियम ब्लॉकचेन पे बनाई गई है। तो इथीरियम ब्लॉकचेन पे जो करेंसी बनती है या जिस भी ब्लॉकचेन पे करेंसी बनती है उस ब्लॉकचेन के बराबर में उस करेंसी का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मौजूद होता है। तो आपने यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को इस ऑप्शन के ज़रिए करना है कॉपी टू एड्रेस। ये हमारा कॉपी टू एड्रेस हो गया है। एक दफ़ा क्लिक करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, अब मैं अपने मेटामास्क वॉलेट के पास जाऊँगा। मैं इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके मेटामास्क के ऑप्शन पे क्लिक करके मैंने अपना मेटामास्क वॉलेट ओपन कर लिया है और यहाँ पे मेरा जो इथीरियम का नेटवर्क है वो सिलेक्टेड है और मेरा जो अकाउंट है वो जुनैद के नाम का है। और यहाँ पे जो सबसे लास्ट ऑप्शन है इम्पोर्ट टोकन्स, इसके ऊपर मैं करूँगा क्लिक करने के बाद ये एड्रेस जो मैंने कॉपी किया है इस एड्रेस को मैं यहाँ पे कर दूँगा पेस्ट, कंट्रोल V पेस्ट। जैसे मैंने पेस्ट करा आप देख सकते हैं माना का जो रिज़ल्ट है वो मुझे यहाँ पे शो हुआ। इसके ऊपर मैं करूँगा क्लिक। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आएगा नेक्स्ट का, आपने इसके ऊपर करना है क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे इंपोर्ट टोकन के ऊपर करना है क्लिक। जैसे आपने क्लिक किया तो माना का जो ये टोकन का एड्रेस है ये आपके पास हो गया सेव। इसको मैं कर लेता हूँ बैक। अब बैक करने के बाद जुनैद वाला जो आपका अकाउंट है उसमें अगर आप देखें तो आपके पास इथीरियम और माना का एड्रेस मौजूद है। अब आप अपने इस वॉलेट में माना टोकन भी रिसीव कर सकते हैं। आपने यहाँ माना के ऊपर करना है क्लिक और क्लिक करने के बाद अब कोई भी आपको आपके इस इथीरियम एड्रेस पे ये वाला जो आपका अकाउंट है इस एड्रेस को अगर आप मेन यहीं से कॉपी कर लें और इस एड्रेस को कॉपी करके अगर आप किसी को भी सेंड कर दें और उसको कह दें कि इथीरियम आपको ट्रांसफ़र कर दे या माना टोकन आपको ट्रांसफ़र कर दे तो वो तमाम के तमाम टोकन और कॉइन आपको यहाँ पे रिसीव हो जाएंगे जो इथीरियम ब्लॉकचेन पे बने हुए होंगे। अब सेम यही चीज़ अगर आप अपने अकाउंट को चेंज करें, यहाँ पे मैं अकाउंट के ऊपर क्लिक करता हूँ और खानज़ादा वाले अकाउंट पे आता हूँ जो इथीरियम ब्लॉकचेन का ही अकाउंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी अगर आप इथीरियम ब्लॉकचेन की कोई और करेंसी इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इंपोर्ट के ऑप्शन पे आएंगे और उस करेंसी का जो एड्रेस है वो यहाँ पे पेस्ट करेंगे और उस करेंसी को किसी से भी रिसीव कर सकते हैं डिपॉजिट की सूरत में, ट्रांजेक्शन की सूरत में। लेकिन एक चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है, जिस करेंसी को आपने इंपोर्ट किया है वो करेंसी अगर इथीरियम ब्लॉकचेन पे बनी हुई है तभी आपने अपने इस अकाउंट का मेन एड्रेस जो है जो ऊपर टॉप पे शो होता है इस एड्रेस को यहाँ से कॉपी करके उसे ट्रांसफ़र करना है और उसको कहना है कि ये करेंसी इथीरियम ब्लॉकचेन पे बनी हुई है और आप इस पे जो है ये वाली करेंसी ट्रांसफ़र कर दो।
तो वो इथीरियम नेटवर्क को सिलेक्ट करके अगर उस करेंसी को आपके पास ट्रांसफ़र करेगा तभी वो करेंसी आपको रिसीव होगी। कुछ करेंसियाँ ऐसी होती हैं जो एक से ज़्यादा ब्लॉकचेन पे बनी हुई होती हैं। अगर आपने अपने इथीरियम का एड्रेस सेंड करा, इथीरियम ब्लॉकचेन का एड्रेस सेंड करा और उसने किसी और नेटवर्क के एड्रेस पे उसी करेंसी के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया तो आपकी करेंसी ज़ाया हो सकती है। मिसाल के तौर पे कुछ करेंसी ऐसी होती हैं जो इथीरियम ब्लॉकचेन के साथ साथ बाइनेंस स्मार्ट चेन पे भी बनी हुई होती हैं, सोलाना ब्लॉकचेन पे भी बनी हुई होती हैं, पोलका डॉट पे भी बनी हुई होती हैं और चेन लिंक पे भी बनी हुई होती हैं। तो जो ट्रांसफ़र करने वाला है वो आपके एड्रेस को तो ले लेता है आपसे, लेकिन आपने नेटवर्क भी बताना होता है कि मेरा जो ये एड्रेस है ये किस ब्लॉकचेन का एड्रेस है, ये इथीरियम का एड्रेस है, ये माना का ये पोलका डॉट का एड्रेस है, ये सोलाना का एड्रेस है, ताकि वो सही नेटवर्क को सिलेक्ट करके आपको करेंसी ट्रांसफ़र करेगा तो आपको करेंसी रिसीव हो जाएगी। अब आप तो जानते हैं कि इथीरियम के अलावा भी बहुत सारे नेटवर्क मार्केट में मौजूद हैं जिस पे करेंसी बनती हैं। उसमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर नेटवर्क है उसका नाम है बाइनेंस स्मार्ट चेन। बाइनेंस स्मार्ट चेन पे बहुत सारी करेंसियाँ बनती हैं। ये समझ लें कि इथीरियम ब्लॉकचेन की जो है वो फ़ीस ज़्यादा है ट्रांजैक्शन की और उसकी गैस फीस भी ज़्यादा है, तो उसकी वजह से ज़्यादातर लोग जो अपनी करेंसियाँ बनाते हैं वो बनाते हैं बाइनेंस स्मार्ट चेन पे, और बाइनेंस स्मार्ट चेन मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो बाइनेंस स्मार्ट चेन की अगर कोई करेंसी आप अपने मेटामास्क वॉलेट में रिसीव करना चाहते हैं तो उसमें को रिसीव करने से पहले आपने सबसे पहले अपने मेटामास्क वॉलेट में बाइनेंस स्मार्ट चेन का नेटवर्क ऐड करना होगा। तो हम किस तरह अपने नेटवर्क को इसमें ऐड करेंगे मेटामास्क में, तो इस वीडियो में ये भी सीखेंगे हम। बाइनेंस स्मार्ट चेन का नेटवर्क ऐड करने के लिए आपने अपने मेटामास्क वॉलेट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके पास जो पहला ऑप्शन है इथीरियम मेन नेट का नेटवर्क ऑप्शन का जो ये लिंक है आपने इसके ऊपर करना है क्लिक। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज शो होगा नेटवर्क्स का। तो आपने यहाँ पे जो सबसे लास्ट ऑप्शन है ऐड नेटवर्क के ऊपर आपने करना है क्लिक। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक इस तरह का पेज शो होगा। ये पेज आपको शो होगा जहाँ पे आपने जिस नेटवर्क को ऐड करने हैं उस नेटवर्क की डिटेल शेयर करनी है कि उस नेटवर्क का नाम क्या है, उसकी आरपीसी क्या है, उसके चेन आईडी क्या है, उसका साइन क्या है और उसके यूआरएल क्या है, वो जो भी है उस चीज़ को आपने यहाँ पे पेस्ट करना है। तो हमें किसी भी नेटवर्क की डिटेल कहाँ से मिलेगी, उसकी स्पेसिफिकेशन हमें किस तरह मिलेगी, तो हम बाइनेंस स्मार्ट चेन की स्पेसिफिकेशन गूगल के ज़रिए सर्च करेंगे। गूगल पे हम आएंगे और यहाँ पे सर्च में लिखेंगे सेटिंग। गूगल पे हम ये लिखेंगे सेटिंग अप मेटामास्क फॉर बाइनेंस स्मार्ट चेन। ये आप जैसे ही लिख के सर्च करेंगे तो आपको मुख्तलिफ वेबसाइटों के लिंक मिलेंगे। आप इसमें से किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। मैं पहले ही लिंक के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ जो academy.binance.com का लिंक है। आप इसके ऊपर करेंगे क्लिक। ये पेज हमारे पास ओपन हो गया है। इस पेज के हम नीचे आएंगे और स्पेसिफिकेशन देखेंगे कि स्पेसिफिकेशन हमें कहाँ शो होती है। तो यहाँ पे हमें मिल जाती है बाइनेंस स्मार्ट चेन की मेन नेट की टोटल स्पेसिफिकेशन के नेटवर्क नेम जो है स्मार्ट चेन है और इसकी आरपीसी ये है, चेन आईडी इसकी ये है, साइन इसका ये है, इसकी यूआरएल ये है। तो आपने क्या करना है कि आपने जो है इन चीज़ों को कॉपी करना है। मैं यहाँ इसको सिलेक्ट करूँगा, उसको करूँगा Ctrl+C, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अब मैं आऊँगा अपने उसी पेज पे, मेटामास्क वाले इस पेज पे, जो पेज मुझे ऐड नेटवर्क के ऊपर क्लिक करने के बाद शो हुआ था। तो यहाँ पे मैं कर दूँगा नेटवर्क नेम पेस्ट। उसके बाद मैं दोबारा उसी पेज पे आऊँगा। ये पेज पे आ गया और यहाँ पे अब ये दूसरा ऑप्शन जो है आरपीसी वाला, इसको मैं यहाँ से एंड तक जो है कॉपी पेस्ट करूँगा। आरपीसी को मैंने जो है वो कॉपी कर लिया है और कॉपी करने के बाद दोबारा अपने मेटामास्क के ऐड नेटवर्क के पेज पे आके यहाँ पे आरपीसी को कर दूँगा पेस्ट। दोबारा इसी पेज पे आएंगे हम और यहाँ पे देखेंगे चेन आईडी जो है इसको भी आपने यहाँ से करना है कॉपी सिलेक्ट करके और यहाँ पे दोबारा उसी पेज पे आके कर देना है पेस्ट। अच्छा, ये जो भी चीज़ें आपने ये लिखनी नहीं है बल्कि कॉपी पेस्ट करनी है, इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है। उसके बाद दोबारा इसी पेज पे मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं इसका जो साइन है,
सिंबल, इसको मैं कॉपी करूंगा और कॉपी करने के बाद मैं यहीं पे इसी दोबारा पेज पे आके सिंबल के ऑप्शन पे कर दूंगा पेस्ट। उसके बाद लास्ट हमने एक जो लास्ट है URL, इसको भी हमने सिलेक्ट करना है जो कंप्लीट दी हुई है, और इसको करना है कॉपी, और यहाँ पे कर देंगे हम इसको लास्ट वाले ऑप्शन पे आके URL में पेस्ट, और इसको कर देंगे सेव। सेव जैसे हम करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक अकाउंट शो हो रहा है बाइनेंस स्मार्ट चेन का। यहाँ आप देख सकते हैं। अब आप इसी जो ऑप्शन है मेटामास्क का नेटवर्क वाला ऑप्शन, इसके ऊपर आप क्लिक करें तो अब यहाँ पे आपको इथीरियम मेन नेट के साथ साथ स्मार्ट चेन यानी कि बाइनेंस स्मार्ट चेन का नेटवर्क भी अब आपको यहाँ पे शो होगा, और आप बासानी आप BNB भी रिसीव कर सकते हैं। और BNB के अलावा जो करेंसी बाइनेंस स्मार्ट चेन पे बनी हुई है उसको आप इंपोर्ट टोकन के ज़रिए ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। उसको भी मैं इंपोर्ट करने का तरीका एक तरीके से आपको बता देता हूँ कि आप बाइनेंस स्मार्ट चेन की कोई करेंसी को इंपोर्ट किस तरह करेंगे। तो हम आते हैं कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट पे और यहाँ पे कोई करेंसी सर्च करते हैं जो बाइनेंस स्मार्ट चेन पे बनी हुई हो। ये करेंसी मैंने सर्च की है जिसका नाम है बेफी फाइनेंस, बेफी, और ये टोकन है और ये बनी हुई है। इसका कॉन्ट्रैक्ट देखें तो ये बनी हुई है करेंसी बाइनेंस स्मार्ट चेन पे। तो हमने क्या करना है कि इसका जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है यहाँ से हम इसको करेंगे कॉपी। इस एड्रेस को हमने किया कॉपी। कॉपी करने के बाद हम अपने वॉलेट पे आएंगे, यहाँ से क्लिक कर लें अपने वॉलेट को। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक किया तो ये हमारा स्मार्ट चेन का जो नेटवर्क है वो सिलेक्ट है। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे आएंगे, ऑप्शन होगा इंपोर्ट टोकन, इसके ऊपर क्लिक करना है आपने, और यहाँ पे ये जो आपने कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी किया है इसको कर देंगे पेस्ट। और पेस्ट जैसे ही करेंगे तो आपको इसका जो नाम है वो यहाँ पे शो होगा, और इसको कर देंगे ऐड कस्टम टोकन। ऐड कस्टम टोकन करने के बाद इसको करेंगे इंपोर्ट टोकन। इंपोर्ट टोकन करने के बाद अब आपके पास ये टोकन बेफी टोकन जो है उसकी भी डिटेल यहाँ पे शो हो रही है। अगर अब आपने किसी से या किसी एक्सचेंज से या किसी शख्स से बेफी फाइनेंस के जो टोकन है वो रिसीव करने हैं तो आप अपने इस खानज़ादा वाले जो अकाउंट है इसका एड्रेस यहाँ से करेंगे कॉपी, और कॉपी करके उस शख्स को कर देंगे ट्रांसफ़र कि इस एड्रेस पे मुझे बेफी टोकन या BNB ट्रांसफ़र कर दो। और ट्रांसफ़र करने के बाद आपने उसको ये भी बताना है कि ये जो एड्रेस मैंने आपको सेंड किया है ये बाइनेंस स्मार्ट चेन का नेटवर्क है। तो आपने बाइनेंस स्मार्ट चेन का नेटवर्क ही सिलेक्ट करके ट्रांजैक्शन करनी है। अगर ट्रांजैक्शन करने वाले ने कोई और नेटवर्क सिलेक्ट किया तो उसकी करेंसी ज़ाया हो जाएगी और आपको रिसीव नहीं हो सकेगी। तो नेटवर्क का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है आपने। तो आज इस वीडियो में हमने इथीरियम मेननेट को समझा और मज़ीद नेटवर्क ऐड करने के हवाले से मालूमात हासिल की, और इस वीडियो में हमने बाइनेंस स्मार्ट चेन का नेटवर्क ऐड करने का तरीका भी जाना। मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूसरे नेटवर्क ऐड करने का तरीका भी बाकायदा बताऊंगा कि आप मेटिक का या पोल्का डॉट का या चेन लिंक का नेटवर्क भी किस तरह ऐड करेंगे, और उन नेटवर्क पे बनी हुई जो करेंसी हैं उनको भी किस तरह इंपोर्ट के ज़रिए ऐड करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लें। इस तरीके की मज़ीद आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, और मेटामास्क वॉलेट में मज़ीद बहुत सारी चीज़ें सीखने को आपको मिलेंगी आगे की वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी करें, और ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी वक्त के साथ साथ इन चीज़ों को सीखें, क्योंकि मेटामास्क की ये चीज़ें आप सीखेंगे तभी जाके आप आगे बासानी अपने NFT बना सकेंगे फ्री में।